और वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां 3 विधानसभा के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। दरअसल सरगुजा जिले में 3 विधानसभा में 12 मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बूथ लेवल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और वहीं बूथ लेवल पर जाति समीकरण के साथ लोगों से संपर्क बनाने को भी कहा गया है। ये हमारी सांगठनिक बैठक थी और ये बैठक विधानसभावार हो रही है। हमारे क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी आए थे और प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय पवन साय जी आकर के और सभी बूथों की संरचना पे और सभी शक्ति केंद्रों की संरचना पे उन्होंने व्यापक प्रकाश डाला है। किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम करें कि हमारा बूथ मजबूत हो, किस प्रकार से कार्यकर्ता काम करें कि जो हमारा शक्ति केंद्र है उसके मार्फत हमारी सक्रियता तेज गति से आगे जाए उस मंडल में और ले दे करके विधानसभा में। तो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर 3 विधानसभा के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। दरअसल सरगुजा जिले में 3 विधानसभा में 12 मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बूथ लेवल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं बूथ लेवल पर जाति समीकरण के साथ लोगों से संपर्क बनाने के लिए भी कहा गया है। तो किस तरह से 2023 का चुनाव जीता जाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी है बीजेपी की तरफ से। और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। सरगुजा से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की मौजूदगी में यहां पर जीत का मंत्र देने की कोशिश की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रानूराज से। रानूराज, तो जिस तरह से ये बैठकें हो रही हैं और क्या कुछ जीत का मंत्र दिया जा रहा है, क्या कुछ कहा गया इस बैठक में? जी, इस बैठक में साफ तौर पे बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं विधानसभाओं में उसे दूर करके और एक प्रबल दावेदारी पेश करने के लिए तैयारी है, जिससे कि आगामी विधानसभा में भाजपा की सरकार प्रदेश में आ सके। बिल्कुल रानू, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बूथ लेवल को मजबूत किया जाए, किन कमजोरियों पर बीजेपी यहाँ पर ध्यान देते हुए नजर आ रही है और क्या कुछ कहा गया है? जी, इनका विशेष मंथन हो रहा है बूथ लेवल से लेके विधानसभा अलग अलग चरणों में अलग अलग टीम बना के गठित करके जहां भी कमियां पाई जा रही है, चाहे सदस्यता में हो चाहे किसी सब्जेक्ट को लेके ये पीछे हटे हो, इन चीजों को देखते हुए नई रणनीति तैयार की जा रही है। धन्यवाद रानू इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जिस तरह से बीजेपी आगामी चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो संगठन को मजबूत बनाने की पूरी कवायद और बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। वहीं पार्टी को जीत का मंत्र देने की कोशिश की जा रही है, आगामी रणनीति पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें साल 2018 की तुलना में 9 लाख से ज्यादा नए वोटर बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सूची जारी की है, जिसमें वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 में मतदाताओं की संख्या 1,85,45,819 थी। वहीं अब 1,94,54,009 हो गई है, यानी इस बार 9 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालेंगे। महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से सिर्फ 1,000 कम है। प्रदेश में पुरुष वोटर 97,27,000 से ज्यादा हैं और महिला वोटर 97,26,000 से अधिक हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 14,06,981 है। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 811 है। मतदाता सूची के पहले प्रकाशन में कुल आबादी की तुलना में वोट देने वालों का अनुपात 60.37% था, लेकिन नए मतदाता जुड़ने से वोट देने वालों की संख्या 64.46% हो गई है। प्रदेश में हर साल 3.5 से 4 लाख नए वोटर जुड़ते थे, इस बार 5 लाख से ज्यादा जुड़े हैं।
पहले 18 से 19 आयु के नए वोटर 94,453 थे, जो अब बढ़कर 3,10,000 के करीब हैं। 2023 में 76 बूथ बढ़ाए गए हैं, जो अब 23,907 हो गए हैं। 5,74,060 नए मतदाता जोड़े गए हैं। 3,76,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इस साल कुल 19,07,000 मतदाताओं का इजाफा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की लिस्ट जारी कर दी है। देखना होगा कि इस बार जनता किस पार्टी को सत्ता पर काबिज करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में सीढ़ी पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ के सीढ़ी देखने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व का स्तर गिरता जा रहा है। साथ ही कहा कि जो घटनाक्रम अंडर सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में जिस हनी ट्रैप की बात हो रही है, उनके साक्ष्य को आपने कैसे देखा। वी डी शर्मा ने कहा कि जो केस कोर्ट के अंदर है, तो अगर आपके पास उसके साक्ष्य हैं तो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत कराइए। मेरा प्रश्न नेता प्रतिपक्ष से, आप जिम्मेदारी पर हैं। कमलनाथ जी भी संवैधानिक पद पर रहे और गोविंद सिंह जी भी आज संवैधानिक पद पर हैं। कोई केस अगर अंडर सब जुडिशियल मैटर है तो उस साक्ष्य को आपने कैसे देखा, और अगर देखा तो आपने उस साक्ष्य को प्रभावित करते हुए किस प्रकार से अपने पास रखा। तो जो एजेंसीज देख रही हैं, मैं तो उन पर भी प्रश्न लगाता हूं। पन्ना में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पवई उपजेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से मिलने पहुंचे। राजा पटेरिया से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया बहादुर आदमी है, उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। बता दें कि 11 दिसंबर को एक कार्यक्रम में राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बहादुर आदमी है, गरीब, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जनजाति, बेसहारा, जिसका कोई नहीं, उसके साथी हैं। और वो अब लड़ाई इस पन्ना जिले से समूचे मध्य प्रदेश में लेंगे। अभी में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम और हमारे अनेक साथी और पार्टी राजा पटेरिया के साथ है।